बात बाकी नाच गाना डांस उसको हम लोग राम कथा नहीं करते, उसको कुछ और मान लीजिए। लेकिन कथा का मतलब होता है कि जहाँ पर आके आपके जीवन को विश्राम मिले, आपके जीवन में शांति मिले। राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी। ये राम कथा शांति प्रदान करती है। रामचरित मानस यही नामा सुनत पाओ अनिवार्य विश्राम। इस रामचरित मानस की कथा को एकांत भाव से अगर आप यदि सुनिएगा तो आपके जीवन में विश्राम होगी, सुख होगी और शांति होगी। और शांति प्राप्ति करने के लिए आपको संतोष होना पड़ेगा। जैसे ही हनुमान जी तुरंत क्या हुए, सत जनते ही यानन कीना, अरे अति लघु रूप वन सुतलीना। और एकदम छोटा रूप हो गए वन पुत्र हनुमान जी, और छोटे हो गए। और तब तुरंत उनके मुख से बाहर आ गए। और बाहर आने के पश्चात फिर मैया के आगे हाथ जोड़ करके खड़े हैं वन पुत्र हनुमान जी। और कहते क्या है, बदन बैठे पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। और सुरसा माता से करी है मैया अब हमको आगे जाने दीजिए। यानी अगर सीता मतलब क्या होता है, सीता मतलब भक्ति होती है। भक्ति के रास्ते में आप जा रहे हैं तो सबसे पहला आपका शत्रु कौन होगा, कामना यानी इच्छा। आपके जीवन में इच्छा होगी तो आपका मन भटकेगा। लेकिन आपको संतोष कर लेना है तो ही आपको सीता मैया की भक्ति प्राप्त होगी। नहीं तो जीवन में सिर पटक के मर जाइएगा, पूजा पाठ करते रहिएगा, लेकिन आपके जीवन में भक्ति कभी आएगी नहीं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। और फिर बाहर आए हनुमान जी। जैसे ही बाहर आए तैसे ही सुरसा ने कहा हनुमान जी को, बेटा तुम ज्ञानियों में अग्रगण्यम हो। और कहा मोहिसुर में जही लागी पठावा, बुद्धि बल परम करुण पावा। आपके बल बुद्धि का परम कथा मैंने पा लिया, इसलिए राम काज को आप सिद्ध करो और आप अपना रास्ता कुशल मंगलमय आनंद पूर्वक जाओ। ऐसा कहा, आशीष दे ही गई सो हर्ष चले हनुमान। वहाँ से हर्षित होकर के हनुमान जी चले। अब जैसे ही राम काज के लिए जा रहे हैं हनुमान जी, पहला बाधा सुरसा मिली, अब दूसरी बाधा मिली निशाचर एक सिंधु महारथी। एक राक्षसी रहती थी कहाँ, समुद्र के नीचे। और ये राक्षसी का नाम है सिंहिका, कहते हैं कोई है सिंहिका। बोलिए रामकृष्ण भगवान की, वीर बजरंग बली की। तो मेरा मानना क्या है, पहला अटैक था हनुमान जी के ऊपर कामना का, या दूसरा अटैक क्या है, ईर्षा का। ये जो राक्षसी है ये ईर्षा की प्रतीक है। और ईर्षा अपने से ऊपर वालों के ऊपर ही होती है। अगर कोई आपके घर के सामने बड़ा ऊंचा मकान बना लिया है तो आपके जीवन में ईर्षा होगी, बेटा बहुत बड़ा मकान बना लिया, इसको देखते हैं कितना देर तक उड़ता है। होता है कि नहीं आदमी लोग? तो जो ऊंचा उड़ते हैं उसी के ऊपर ईर्षा है, इसलिए जो ऊपर में उड़ते हैं उसी को ये पकड़ती है। नहीं तो समुद्र में जीव तो है खाने के लिए, उसका पेट आहार तो भर सकता था। समुद्र में भी जीव है, उसको भी खा करके वो राक्षस पेट पालन कर सकते हैं। लेकिन वो ईर्षा के कारण जो ऊपर में उड़ते थे उनको पकड़ के खा जाते। और ये जो ईर्षा की करते उसको भेटाया हनुमान जी। तो बाबा तुलसीदास ने लिखा जो ऊपर, बोलिए रामकृष्ण भगवान की। देखिए आप लोग सभी को रहिएगा, हमारा टाइम ज्यादा नहीं है, हमारा समय बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद एक जमशेदपुर से आए हैं पंडित जी, आप लोग उनके मुखाबिर से भगवान की मंगल में पावन कथा का आस्वादन आप लोग कीजिए।
क्योंकि समय तो हमारा भी 2.5 घंटे था, लेकिन कुछ व्यस्तता होने के कारण, कुछ संचालन में गड़बड़ी होने के कारण समय कम ही मिला। चौपाई में लिखते हैं क्या? बाबा तुलसीदास ने कहा कि निशाचर एक सिंधु महराई करी माया नभ के खट गई। आकाश में जो जीव जंतु उड़ते थे उनकी परछाई को देख करके वो माया भी नहीं थी, ऐसी माया जानती थी कि वो परछाई को पकड़ लेती थी, तब वो जीव फिर उसकी स्पीड जो है, उसका गति जो है वो रुक जाता था। और बाबा तुलसीदास से पूछा गया कि जीव जंतु तो वहाँ अंदर भी रहते थे, उनको भी खा के वो पेट भर सकती थी, लेकिन कहा बाबा तुलसीदास ने कि ये जो राक्षसी है ये ईर्षा की प्रतीक है, इसलिए ईर्षा किनके ऊपर होती है? जो आपसे बड़े हैं। आपसे बड़े होंगे तो उसके ऊपर आपका ईर्षा रहेगा। और ईर्षा क्या है? ईर्षा बड़ा दुखद तमरुआ। ईर्षा जिस किसी को भी होता है उसका छाती तो जलता ही जलता है, साथ में वो नरक में भी चला जाता है। ईर्षा इतनी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि और ईर्षा को मारना है तो हनुमान जी का अनुसरण कीजिए। हनुमान जी ईर्षा को छोड़े नहीं है, कामना को तो छोड़ दिए। कामना को कहा कि कामना को अगर शांत रहो, शांत बना के रहो, संतोष मन में लाओ तो कामना भी घूम के नहीं आएगी। लेकिन ईर्षा को आपको मर्डर करना ही पड़ेगा, 302 करना ही पड़ेगा। 302 आपको करना ही पड़ेगा, उसको मारना ही पड़ेगा। इसलिए वही मायाविनी जो है, वही हनुमान जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं लंका की ओर, तब उस राक्षसिनी ने हनुमान जी के ऊपर भी वही छल, वही माया किया। और सोई छल हनुमान कह कीना, अरे तासु कपट कपी तुरंत ही कीना। उसकी कपट माया को हनुमान जी तुरंत जान गए
जैसे ही हनुमान जी जान गए तैसे ही उसका मर्डर कर दिए। बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखा, क्या लिखा? अरे ताहि मारी मारुत सुत वीरा, अरे बारी थी पार गए मति धीरा। उसको मर्डर करके बारी थी पार गए मति धीरा, यानी समुद्र के पार चले गए हनुमान जी, यानी लंका की धरती पर उन्होंने पैर रखा। बलि रामकृष्ण भगवान की। और वहां पर जाके देखा क्या? तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजन चकरित मधुलोभा। वहां जाकर के एक पार्टी का देखा बाघ। बाघ उसको कहते हैं जहां अनेक किस्म के पुष्प लगे हुए होते, और उस पुष्प को देख करके हनुमान जी को क्या हुआ? मन लोभा, यानी मन अच्छा लगा, लोभायमान। वैसे आपका अगर बहुत सारा टेंशन हो तो कभी आप फुलवारी घूमने जाएं तो टेंशन कुछ न कुछ दूर होता है कि नहीं बाबा? टेंशन थोड़ा दूर होता है। आप लोगों का बहुत घर में काम करके माताएं लोग थक जाती है, तब कहती है कि हमको नौका बिहार के लिए ले चलिए चांदिल से, तब ठीक लगेगा, है कि नहीं? तो इसलिए कभी कभी फुलवारी का भी सैर करना चाहिए। बहुत काम होने के पश्चात थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए। बोली रामकृष्ण भगवान की, वीर बजरंगबली की जय। जय श्री सीताराम। और वहां पर क्या था? नाना तरु फूल फल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। वहां पर अनेक किस्म के औराए जयमान थे, उसको देख करके हनुमान जी को अच्छा लगा। लेकिन उसके आगे एक बड़ा सा पर्वत था, थोड़ा ऊंचाई था। ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? वैराग्य की ऊंचाई। ये जो पर्वत है, ये पर्वत क्या है? वैराग्य स्वरूप। संसार को देखना चाहिए वैराग्य रूपी पर्वत के ऊपर उठकर। और हनुमान जी कौन है? वैरागी। इसलिए वैरागी अगर पर्वत के ऊपर, वैराग्य रूपी शिखर के ऊपर बैठे तो फिर वो संसार की सारी माया को जानता है। इसलिए वो माया की नगरी कौन है? लंका। इसलिए वो पर्वत वैराग्य स्वरूप पर्वत, उस पर्वत पर हनुमान जी चढ़े। यानी कहने का भाव ये है कि वैसे पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, अपने आप के अपने मन को वैराग्य बनाना है। और मन ही ऐसा है कि मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। आपको कोई दूसरा बांध नहीं रखा, आप अपने आप ही बंधे हुए। बोलिए रामकृष्ण भगवान की, वीर बजरंगबली की। और हम लोगों का टाइम सिर्फ 15 मिनट है, ठीक है? बोलिए रामकृष्ण भगवान की, वीर बजरंगबली की। और अगर कभी कथा सुनने का मन करे तो आप एकांत में बुलाइए, कथा बड़े भाव के साथ। वैसे हमारे साथ हमारे मित्र भी आए थे कथा करने के, लेकिन समय की कमी होने के कारण हम लोग आपको ये नहीं दे पा रहे समय। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो
बोला गया था कि 12 ही बजे तक आपको कथा करनी, ठीक है। तो हमारे मित्र जो हैं वो आप लोगों को भगवान की मंगलमयी पावन कथा आगे के लिए सुनाएंगे। हम थोड़ा कथा को शॉर्टकट फॉर्म में ले जाते हैं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की, वीर बजरंगबली की। तो बाबा तुलसीदास से पूछा गया कि वीरों के वीर महावीर हनुमान जी बगीचा को देख करके प्रसन्न हो गए। जैसे ही प्रसन्न हो गए तैसे ही इधर उधर हनुमान जी ने देखा तो आगे देखा एक पर्वत है बड़ा सा। बाबा तुलसीदास ने लिखा, सेल विशाल दे के आगे, अरे ताह पर चढ़े कपी भय त्यागे। भय को त्याग करके उस पर्वत के ऊपर हनुमान जी पहुंच गए। और जैसे ही पहुंच गए तैसे ही इधर मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर यही राम की कथा को सुना रहे हैं। और कैलाश पर्वत है का? बाबा तुलसीदास से पूछा गया कैलाश कहाँ है? अरे परम रमगिरी पर कैलाशो, अरे सहदा जहां शिव यो निवासु। कैलाश पर्वत जहां पर है वो परम रम्य है, गिरी पर कैलाश। कैलाश एक वहां पर है और एक कैलाश आपके हृदय में बिठाना पड़ेगा। और इस कैलाश का अगर यदि बखान करूं सिर्फ कैलाश शब्द का, इसी कैलाश शब्द का अगर बखान करो तो 2.5 घंटे समय लगेगा। सिर्फ एक ही शब्द का अगर बखान किया जाए। लेकिन किसी ने कहा कि आपका समय तो 1 ही घंटे है। बोलिए रामकृष्ण भगवान की, वीर बजरंगबली की, उमापति महादेव की। तो वीर मैया पार्वती को भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। कह के आ रहे हैं, उमा न कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। प्रभु के प्रताप से इन्होंने आज काल को भी खा लिया, क्योंकि वही पर्वत पर ब्रह्मा जी का जो अहंकार रूपी जो सर है वहां पर भगवान भोलेनाथ ने उखाड़ के नहीं किया। ये शिव महापुराण में कथा आती है। इस शिव महापुराण में जब भगवान भोलेनाथ ने अग्नि शिखा को प्रकट किया और भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि आप नीचे की ओर पता लगाए और ब्रह्मा जी को कहा कि आप ऊपर की ओर पता लगाए, तब ब्रह्मा जी ने केकती फूल के इशारे से और गाय के हिसाब से झूठ कहा और कहा कि मैंने इस शिखा का पता लगा लिया है। इसलिए तब भगवान भोलेनाथ ने गाय को साफ दिया कि तूने आज ब्रह्मा के बात पर मुख हिलाया है, इसलिए आपका मुखमंडल आपसे अपवित्र होगा। इसलिए कोई भी अगर गाय का दान किया जाता है तो आगे तरफ से नहीं होता है, गाय का दान कुर्सिया पकड़ के होता है। बोलिए रामकृष्ण भगवान, वीर बजरंगबली की। और गाय की प्रदक्षिणा होती है तो सिर्फ 2 पैरों की प्रदक्षिणा होती है, नहीं तो पूरा प्रदक्षिणा कर लोगे तो अपना धर्म नष्ट कर लोगे। बोलिए रामकृष्ण भगवान। तो वहां पर ब्रह्मा का अहंकार रूपी मस्तक वहां पर गिरा था। तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि आज के बाद इस पर्वत पर जो कोई भी आएगा उसका मस्तक गिर जाए। लेकिन भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती, हे गिरजा, सुनो कि आज भगवान का नाम का प्रताप कितना है कि आज सारे बुनियादी के लोग भगवान के नाम को सुनने के लिए एकत्रित हुए। ये भगवान के नाम की महिमा। और आज भगवान की नाम की महिमा के कारण आज प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, काल को भी हनुमान जी खा गए और वहां पर चढ़ करके पूरे लंका को देखा। और पूरे लंका को देखने के पश्चात हनुमान जी ने विचार किया लंका में अभी प्रवेश करना ठीक नहीं है, इसलिए मैं रात को प्रवेश करूंगा। इसलिए बाबा तुलसीदास ने दोहा लिखा, पुर रखवारे देखी बहो कपि मन की नगर का
की, बोलिए राम नाम की, थोड़ा जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हमारे मित्र रंजीत जी आएंगे और आधा घंटा सिर्फ करेंगे, तत्पश्चात हम लोग टाइम के पक्के हैं जितना, लेकिन 5-10 मिनट आगे पीछे होता ही है, कितना हो गया व्यवस्था कर। बोलिए रामकृष्ण भगवान की।